क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 7 सेकंड काफ़ी हैं ताकि आपका नफ्स आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर दे जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो गलत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको नफ्स पर काबू पाने का एक ऐसा तरीका बताऊं जो आज से ही करामत हो। आज हम एक ऐसी जंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम हर रोज़ लड़ते हैं, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जंग। वो आवाज़ जो हमें फौरी खुशी की तरफ धकेलती है, जो हमें फजर की नमाज छोड़ने पर उकसा सकती है, ये हमें वहाँ देखने पर मजबूर करती है जहाँ नहीं देखना चाहिए। इस्लाम में नफ्स का मतलब हमारी ज़ात, ये वो हिस्सा है जो हमें नेकी की तरफ ले जा सकता है या हमें गुनाह की तरफ खींच सकता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक नफ्स बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है सिवाय उनके जिन पर रब रहम करे। क्या होगा अगर मैं आपको 5 ऐसे अमली ताकतवर तरीके बताऊं जिनसे आप आज ही अपने नफ्स को काबू में ले सकते हैं। इंशाअल्लाह इन तरीकों के ज़रिए आप न सिर्फ अपने नफ्स से लड़ सकेंगे बल्कि उसे काबू भी ले आएंगे। अगर आप अपने दीन को मजबूत करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये साल की सबसे अहम वीडियो हो सकती है जो आप देखेंगे। तरीका नंबर 1, इतना ही खाएं जितने से भूख मिट जाए। आपके सामने एक प्लेट में मज़ेदार खाना रखा है और उसकी खुशबू आपको अपनी तरफ खींच रही है और आपकी नफ्स कह रही है कि ये सब ख़त्म कर दो, चाहे आप भूखे भी ना हो। ये वो लम्हा है जब आपकी सेल्फ कंट्रोल की आजमाइश शुरू होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तेदाल की एक खूबसूरत मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम के लिए चंद लुक़मे काफ़ी है जो उसकी कमर सीधी रख सकें। अगर बनना ही है तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए रखो। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि खाने के दौरान सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं बल्कि रूहानी मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। जब आप अपनी भूख के आगे झुकते नहीं तो ये आदत आपकी ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी मददगार साबित होती है। अब सोचें, अगर आप खाने के दौरान ज़ब्त कर सकते हैं तो क्या आप सुबह फजर के लिए उठने में अपने बिस्तर की आरामदेह कशिश पर भी काबू नहीं पा सकते? और उसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने का तरीका ये है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और सोचें कि ये अल्लाह की नियामत है। हर निवाले को आहिस्ता से चबाएं और उस पर गौर करें कि ये आपके रब की तरफ से है। और जब महसूस हो कि भूख मिट गई है तो खाने से रुक जाएं, चाहे प्लेट में मज़ीद बचा हो। ये छोटे छोटे इक़दामात आपकी नफ्स को काबू में रखने का पहला कदम है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। क्या आप तैयार हैं अगले कदम के लिए? तरीका नंबर 2, डिले ग्रेटिफिकेशन। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसे हालात में पाया है जब अलार्म बजता है, फजर का वक्त होता है और दिल में एक खामोश कश्मकश शुरू हो जाती है कि एक तरफ आपकी नींद आपको बिस्तर में रहने का कह रही होती है और दूसरी तरफ आपके अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आपको जगा रही होती है? ये वो लम्हा है जब आपका नफ्स लव्वामा आपको सही रास्ते पर बुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन नफ्स अम्मारा जो फौरी ख्वाहिशात की पैरवी करता है अक्सर इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। यही वो जगह है जहां आपको फ़ैसला लेना होता है, क्या मैं अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दूं या अपने मकसद को? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लेकिन तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। ये उसूल सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में लागू होता है। ज़रा सोचें, जब आप नींद की ख्वाहिश को मुअख्खर कर सकते हैं तो क्या आप दूसरों की ज़रूरियात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह नहीं दे सकते? क्या आप ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते? ये वो खुद पर काबू पाने की ताकत है जो ना सिर्फ आपको नमाज के लिए जगा सकती है बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी दिला सकती है। तो आप सोचें,
जब आप नींद की शदीद ख्वाहिश को रद्द कर सकते हैं और फजर के लिए उठ सकते हैं, तो ये न सिर्फ आपकी कामयाबी की एक छोटी जीत है, बल्कि आपकी रूहानी ताकत का एक अहम मुआजरा भी है। लेकिन याद रखें कि आपने कभी गौर किया है कि ये जीत कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स है जो रोज़ सुबह अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए उठता है। वो शख्स सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने नफ्स को शिकस्त दे रहा है और अल्लाह से जुड़ने का रास्ते पर चल रहा है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? यही वो लम्हा है जब हमें अपने रोज़मर्रा के तर्ज़ ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए। क्या हम अपनी ज़िंदगी को सादगी और किफ़ायत शायरी से भर सकते हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात को कम करके अपने मकसद पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेगा। तरीका नंबर 3, सादगी को अपनाना। आज के दौर में जहां हर जगह ज़्यादा हासिल करने की दौड़ लगी हुई है, सादगी अपनाना वाकई एक हिम्मत का काम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सादगी न सिर्फ हमारे नफ्स को काबू में रखने में मददगार है, बल्कि हमारी रूहानी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दुनिया के साथ ताल्लुक़ उस मुसाफिर की तरह है जो एक दरख्त के साए में आराम करता है फिर आगे बढ़ जाता है। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि दुनियावी चीज़ों से हमारा ताल्लुक़ आजिज़ी है और ज़्यादा चीज़ें ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को पेचीदा बनाती हैं, बल्कि हमें उन ख्वाहिशात के पीछे भागने पर मजबूर करती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। अब गौर करें, आपकी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई ज़रूरी नहीं? क्या वो चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं या सिर्फ आपके नफ्स की फौरी ख्वाहिशात को पूरा कर रही हैं? जब हम सादगी अपनाते हैं तो अपने इर्द गिर्द से गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, हमारा जहन सुकून महसूस करता है। सादगी अपनाने का मतलब है अपने दिल को इन ख्वाहिशात से आज़ाद करना जो हमें दुनिया के दुखों में डालती हैं और हमारी आखिरत को मुतासिर करती हैं। तरीका नंबर 4, कमिट टू डेली एक्ट ऑफ काइंडनेस। ज़रा तसव्वुर करें, आपने दिन का आगाज़ एक नियत के साथ किया कि आज किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। कोई बड़ा काम नहीं, बस एक मुस्कुराहट, एक हमदर्दाना जुमला या किसी का बोझ हल्का करने जैसा छोटा अमल। शायद ये अमल आपको मामूली लगे, लेकिन उसकी अहमियत आपके दिल को बदलने और आपके नफ्स को सुधारने में बहुत ज़्यादा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराना भी सदका है। ये हदीस हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए कुछ करने का अज्र ना सिर्फ अल्लाह के यहाँ महफूज है, बल्कि ये हमें नफ्स की खुदगर्जी से भी आज़ाद करती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा नफ्स अक्सर हमें अपनी ही ज़रूरतों में उलझाए रखता है, लेकिन जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करते हैं बगैर किसी बदले के तवक्को के, तो हम अपनी ज़ात से बाहर निकलने की मशक करते हैं। सोचें, जब आप किसी मुश्किल वक्त में किसी की मदद करते हैं तो इस लम्हे में सिर्फ वो शख्स ही नहीं बल्कि आप खुद भी बदल जाते हैं। वो सुकून जो दिल में उतरता है, वो शुक्रगुजारी जो दिल में जागती है, ये वो लम्हा है जो आपको अपने नफ्स पर काबू पाने के सफ़र में मजबूत बनाता है। और ये सफ़र सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए होना चाहिए। जैसे जैसे आप दूसरों के लिए मेहरबानी को अपनी रोज़मर्रा का हिस्सा बनाते हैं, आप महसूस करेंगे कि ये छोटे अमल आपको अल्लाह से करीब कर रहे हैं और नफ्स की खुदगर्जी को दूर कर रहे हैं। अब ज़रा गौर करें, अगर हम रोज़मर्रा की नेकियों से अपने दिल को नरम कर सकते हैं तो क्या हम नफ्स के दीगर दबाव पर काबू नहीं पा सकते? ये सोच आपको एक और अहम तरीके की तरफ ले जाती है, एक ऐसी आदत जो न सिर्फ नफ्स को पाक करती है बल्कि आपके ख्यालात और अमल को भी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाती है। तो आइए हम इस अगले अहम राज को जानने की कोशिश करते हैं। तरीका नंबर 5, अपनी निगाहें नीची करें। दुनिया में जहां हम हर तरफ बेशुमार तरगीबात से घिरे हुए हैं,
اپنی نظر کو نیچے رکھنا، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا اور اپنے نفس پر قابو پانا ایک عظیم چیلنج ہے، لیکن یہ چیلنج اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایمان کا تحفظ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حکم نہ صرف ظاہری طور پر نظر جھکانے کے لیے ہے، بلکہ ہمیں اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اترنے والے خیالات پر بھی قابو پانے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے دور میں جہاں ہر لمحہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ترغیبات کا سامنا ہوتا ہے، یہ چیلنج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ شاید خود کو سوچتے ہوئے پائیں کہ میری نظر کا کیا نقصان، یہ صرف ایک نظر ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھ کر اپنے دلوں کو بھی پاکیزہ کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں، ہر بار جب آپ اپنی نظر نیچے کرتے ہیں، ہر بار جب آپ کسی چیز کو نظر انداز کرتے ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے، آپ در حقیقت اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ صرف گناہ سے بچنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق ترغیب دینے کی بات ہے۔ میری اپنی زندگی میں نے ایک وقت سوشل میڈیا پر غیر ضروری مواد دیکھنے کی عادت کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ آسان نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنے فون کو ایسے استعمال کیا جیسے میں اپنی آنکھوں کو عوامی جگہوں پر استعمال کرتا ہوں، صرف یہ جائز اور ضروری چیزوں کے لیے، تب جا کے میں نے سکون پایا۔ اور جب آپ یہ مشق کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف آپ کے دل کو صاف کرتا ہے، بلکہ آپ کے خیالات کو اللہ کی رضا کی طرف بھی موڑ دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے مضبوط کریں گے جب آپ کی نگاہیں نیچے ہوں، آپ کے خیالات پاکیزہ ہوں اور آپ کے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں؟ تو آپ کو یقین، سکون، اعتماد اور روحانی طاقت ملے گی۔ اب جب آپ جانتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا کتنا اہم ہے، تو آئیں ہم ایک نتیجہ خیز بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نفس پر قابو پانے کے 5 طاقتور اصولوں پر غور کیا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو صبر، استقامت اور اللہ کی مدد کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ چھوٹے قدم ہی جو بڑے نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جد و جہد میں کبھی اکیلے نہیں ہیں اور اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے ابھی ایسے اصول دیکھے ہیں جو نہ صرف آپ کی روحانی بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور برکت لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس پر بھرپور لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جس سے کہ اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی کچھ تبدیلی آ سکے اور وہ سب لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔